अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तैयारी हो रही है? जुम्मा मुबारक जनाब आप तमाम लोगों को। आई एम श्योर आज के दिन की तैयारी आप लोग भरपूर कर रहे होंगे। लेकिन वो सारी तैयारी जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ख़वातीन की तैयारी की जनाब में बात करी, जो चलती ही रहती है, चाहे आप कितनी भी कर लें, चाहे आप हफ्ते में 2 बार सैलून चले जाएं, बालों का ट्रीटमेंट करा लें, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं कि आपकी स्किन में और निखार आ जाए, लेकिन है कि भाई सेटिस्फेक्शन ही नहीं, पैसे इतने ज़्यादा लग जाते हैं और सेटिस्फेक्शन फिर भी आपको नहीं होती। सो आज का शो जनाब स्पेशली आप लोगों के लिए, मेरे तमाम प्यारी सी जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए डिज़ाइन किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटके ही टोटके बड़े प्यारे मेहमान हैं आज हमारे शो के, और ट्रस्ट मी बहुत ज़बरदस्त टिप्स आज हम स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनकी तैयारी कभी ख़त्म नहीं होती, और ख़वातीन की जो ये दौड़ लगी होती है ना कि सबसे बेस्ट मैं दिखूं, सबसे अच्छी मैं दिखूं। और जब मैं किसी महफिल में जाऊं तो सबकी जो नज़रें हैं वो मेरे ऊपर हो, मेरे बाल भी घने लंबे लग रहे हो, मेरा रंग भी गोरा हो, अल्लाह शादी आने वाली है, मैं बस 4 दिनों में किसी तरह से पतली हो जाऊं, मेरा वज़न 5-10 केजी गिर जाए, लेकिन खाना उसी तरह से चल रहा होता है। तो भाई कैसे होगा ये सब कुछ मुमकिन? और फिर डॉक्टर्स के पास जाएं तो आपको इतना लंबा बिल मिल जाता है, वो देख के वैसे ही आंखें थोड़ी सी फट जाती हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर किसी जो है वो स्पेशलिस्ट के पास जाएं और लाखों रुपए की आप ट्रीटमेंट्स करवाएं, जब कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा बार बार ये बात कहते कहते थक गई हूँ कि इतनी सारी नेमतें अता की हैं जिनको जो सही इस्तेमाल है, हाँ सही इस्तेमाल नहीं, सही इस्तेमाल से आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि आपका वज़न भी कम हो सकता है बहुत जल्दी, आपका रंग भी गोरा हो सकता है बहुत जल्दी, और कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। वही सारी जो ख़वातीन की टेंशन होती है, आजकल एक बड़ा मसला चला हुआ है, हम जाते हैं महंगे डॉक्टर्स के पास, आईब्रोज गिर जाती हैं भाई। अब मैं किसी और की मैं क्या बात करूं, ये मेरा मसला है, मेरे साथ साथ बहुत सारी ख़वातीन का मसला है कि भाई जो है ये आईब्रोज़ क्यों गिरना शुरू हो गई हैं, सर के बाल क्यों गिरना शुरू हो गए हैं। अब जब आईब्रोज़ की बात करते हैं तो हमें पता है कि अब बाहर जो डॉक्टर्स हैं वो कितना मोटा टीका लगाते हैं हमें, तो वो ज़रा दिल घबराता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आज हम आपको बड़ी ज़बरदस्त छोटी छोटी टिप्स देने वाले हैं। हाँ जी, डबल चिन भी एक बड़ा मसला है ख़वातीन के लिए। जब कोई तारीफ़ कर देना कि अरे भाई तुम दुबली लग रही हो, तो बस समझ लें कि पूरा दिन जो है ना वो बन चुका है। तो ये सारी टिप्स, और अगर आपका कोई मसला है या अगर आप कोई टिप खुद से लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी आपको आज हमारे शो में मिलेंगी। तो जो हमारे मेहमान हैं, बुलाएं उनको, फिर दावत देते हैं। ये बड़ी प्यारी मेहमान हैं और बड़ी दूर से, कराची से, लाहौर आई हैं और पंजाब में आई हैं, तो वैसे भी ये हमारी गेस्ट हैं, हमारी मेहमान हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया की बात हो या मॉर्निंग शोज़ की बात हो, इनकी टिप्स जनाब हर जगह छाई हुई हैं। और आज मैं अपनी पर्सनल भी बहुत सारी टिप्स इनसे लेने वाली हूँ, क्योंकि इनको देख के, इनसे मिलके मैं तो इनकी फ़ैन हो गई हूँ। सो जनाब दावत देते हैं हमारी आज की जो फर्स्ट गेस्ट है, फर्स्ट मेहमान है, उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू पंजाब। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तो सबसे पहला जब हम शो स्टार्ट करेंगे और टिप्स की तरफ आएंगे, तो मैं तो सबसे पहले आपसे आपकी फिटनेस का राज पूछने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर कि जब भी आप किसी मॉर्निंग शो पे जाती होंगी या कोई कॉलर्स लाइन पर आते होंगे, तो वो ये आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि भाई आप क्या कर रही हैं। बिल्कुल। कैसा है कराची, कराची वाले कैसे हैं? मुझे वहाँ पर गए तो भाई बड़ी मुद्दत हो गई है। नहीं बिल्कुल, आप आइए। कराची हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, बड़ा जिसे कहना चाहिए खुश मिजाज लोग हैं। हाँ। और बहुत प्यार करने वाले हैं। हाँ। और जिंदा दिल जिसे कहते हैं, रोशनियों का शहर, जगमगाता माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, और बहुत सारे लोगों को, चूंकि आप न्यू पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई हैं, तो जो हमारी ऑडियंस है वो इस टाइम देख रही होगी और कह रही होगी इतनी प्यारी सी लड़की ये कौन है। और मैं भी मेकअप में यही देख के सोच रही थी। सो आई एम श्योर, अब मैं बड़ी एक शॉकिंग बात बताऊंगी, और शॉकिंग बात होगी मेरी न्यू पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए, कि दैट यू आर अ नानी ऑल्सो, माशाल्लाह। जी हाँ, आप लोगों ने गलत नहीं सुना। सो इसके पीछे क्या स्ट्रगल है, या क्या स्टोरी है, या क्या फिटनेस टिप है,
वो हम आपसे जानने वाले हैं आज के शो में। लेकिन उससे पहले ज़रा बुलाते हैं हमारे आज के जो दूसरे गेस्ट हैं जनाब। हमेशा मैं बात करती हूँ कि आपके किचन की जो आसान तरीन चीज़ें होती हैं उससे मुतल्लिक सर भाई ये टिप्स देते हैं, हमारे स्टार हैं। भरपूर तालियों में दावत देंगे जनाब डॉक्टर फैसल को। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर फैसल। आज डॉक्टर फैसल जनाब, डॉक्टर फैसल से आज हम स्पेशली जहाँ पर हम डॉक्टर उमेरा हील से हम हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस और मुख्तलिफ जूसेस और स्किन के बारे में बात करने वाले हैं। वहाँ पर दूसरी साइड पे डॉक्टर फैसल हमें हमारे जो बाल हैं उससे मुतालिक, जो उनकी बालों की जो खूबसूरती है उससे मुतालिक बहुत सारी डॉक्टर फैसल आप टिप्स देने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज क्या क्या होने वाला है मैं चाहूँगी कि पहले ज़रा मैं आप दोनों से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा क्या क्या आज हमारी ऑडियंस को, वैसे तो बोर्ड लगा हुआ है, मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रा बताएं कि क्या क्या आज शो में होगा। अच्छा, जैसे समर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होता है कि स्किन टैन हो जाएगी, और कुछ भी समझा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गोरा रंग ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी कह लें लेकिन उनकी सुई वहीं पे आके अटकती है, और वो भी जल्दी चाहिए। तो उसके लिए हम आज ऐसे चीज़ें बनाएंगे कि इंशाल्लाह 11 दिन के अंदर और 1 महीने के अंदर नोटिसेबल चेंज, जिसे कहते हैं कि लोग पूछेंगे क्या लगाया। और एक और चीज़ जिस तरह से आपने बोला ना कि जल्दी चाहिए, गोरा रंग भी जल्दी चाहिए, एक और चीज़ बहुत जल्दी चाहिए मतलब मोटापा तो चाहिए ही नहीं ना, किसको मोटापा चाहिए होगा। तो दुबला होना, पतला होना हमारे मेरे ख्याल से कि खवातीन के लिए, और आजकल तो मुझे लगता है कि हम क्रेजी हो चुके हैं, सीरियसली आई चूज द राइट वर्ड, क्रेजी हो चुके हैं कि किसी तरह बस दुबले हो जाए। और फिर खाने भी इतने पसंद के रेस्टोरेंट्स में दावतें होती हैं कि दिल चाहता है, और फिर ना चाहते हुए भी डॉक्टर साहब क्या होता है कि चीट हो जाता है, मतलब कि खाने पे कहीं ना कहीं पे। तो उसके बाद जो हम बल्कि शो से पहले बात करते हैं कि डॉक्टर फैसल कोई ऐसी टिप दे कि रात को खाना भी खाया हो अच्छा और सुबह फेस पे स्वेलिंग ना आई हो। मेरा रोज मेकअप रूम में आके ना एक ही होता है कि वो फल्लाज, फिर फेस पे स्वेलिंग आ गई। अगर आप मेरी बातें भी सुन रही होंगी तो मेरे ख्याल से हम सारी खवातीन का, जो हाउस वाइफ भी हैं, उनका भी ये मसला होगा कि भाई दुबले हो जाएं, वीकेंड पे शादी है, डॉक्टर साहिबा पतला कर दे किसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही होता तो है। मैं चाहूंगी कि हम आगाज यहीं से करेंगे, लेकिन डॉक्टर फैसल से भी हम जरा जानते हैं कि ये बालों से मुतालिक आज हमें क्या क्या जबरदस्त टिप्स देने वाले हैं, क्योंकि बाल अगर खूबसूरत हैं तो आप खूबसूरत हैं जी। बालों को जैसे पीछे लिखा हुआ है, घने बाल, डैंड्रफ फ्री बाल और काले बाल, यही 3 चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए बहुत ही आसान, जो बिल्कुल घर में बन सकती हैं चीज़ें, और उसके रिजल्ट्स भी आएंगे इंशाल्लाह, उसके आपको इंशाल्लाह टिप्स दूंगा। तो ज़बरदस्त मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन सबसे पहले जो $1,000,000 क्वेश्चन होता है वो हम जानेंगे कि भाई क्या मैंने सही पढ़ा, क्या मैंने सही जाना है कि एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम करें। मुझे अपनी न्यूज़ प्रेजेंटेशन याद आ गई आज ही देख के, जब हम ऐसे ऐसे बोर्ड पे बात करते थे। तो आज भी बड़ा ये शॉकिंग लग रहा है मुझे कि एक हफ्ते में 5 किलो वजन वैसे कम करना मुमकिन है। बहुत आसान है, और नामुमकिन तो खैर दुनिया में कुछ भी नहीं है, बट हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप ग्रेजुअली जो है ना वेट डाउन कम करें। बट फिर भी होता है कि शादी है, अपनी शादी तो खैर है, लेकिन कज़न की है, भाई की है, बहन की, दुल्हन से अच्छी मैं लग जाऊं। बिल्कुल, कपड़े जो बनवाए से दुल्हन तो अच्छी लगेगी, तो मैं किसी तरह से उन कपड़ों में फिट आ जाऊँ। और सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी ये करते हैं। तो वेट किस तरह से कम हो जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है कि पोर्शन कंट्रोल करना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आज जो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, और ये अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, 5 डेज़ लिखा है, हम पूरे 1 वीक का कहते हैं, 5 या 7 kg भी वेट कम कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप बिल्कुल फाके ना करें, इसलिए कि फाका करने से क्या होता है कि आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आपके बाल गिर जाएंगे, आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो आप दुबले तो होंगे लेकिन 100 साल की बुढ़िया लगेंगे। तो ये नहीं करना है, पोर्शंस में खाना है, पानी बहुत अच्छी तरह पीना है, और साथ साथ ये जो ड्रिंक बताऊंगी वो इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त। तो फिर बताते हैं हमारी ऑडियंस को कि क्या क्या चाहिए होगा हमें इसके लिए। इसमें सबसे पहले जो है, अभी मैं 1 गिलास बना रही हूँ, उसको आप एक जग में बना सकते हैं। अच्छा, 1 गिलास जो है हमने पानी लेना है, और ये 1 डे यूज़ के लिए होगा जी, 1 डे के लिए होगा, डेली बनेगा। अच्छा, पानी जो है हमें गरम लेना है, बिल्कुल खौलता हुआ पानी। रात को ये पानी लिया आपने गरम, इसके अंदर जो है, अच्छा क्वांटिटी का आपने बहुत ख्याल रखना है कि लालच नहीं करना है कि जी अच्छा 5 किलो एक हफ्ता छोड़ो 1 दिन में कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक पिंच जो है अजवाइन डालेंगे। ठीक है। और अजवाइन के वैसे भी आपको पता है कि कितने ज़्यादा बेतहाशा इसके फायदे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, जैसे अभी आपने कहा स्वेलिंग आ रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, सबके लिए। अच्छा, मेथी, जैसे मेथी दाना हम कहते हैं, ठीक है, ये भी जस्ट 1 पिंच, कोई पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, बस रॉ लेनी है दोनों चीजें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तिमरो बूटी होती है, इसके पत्ते होते हैं, यहाँ पे बूटी है, तिमरो, काली मिर्च। ओके। अच्छा, ये भी डालेंगे तकरीबन 10 से 12। ठीक है।
10 से 12 दाने 10 से एक 12 ग्लास में। एक ग्लास। ओके। और दालचीनी जो है ये बस जस्ट इतना सा टुकड़ा आपने लेना है, अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना ठीक है। है। सिनेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये बहुत डालेंगे। कम। अच्छा, सबके मैं देख रही हूँ कि हाफ टी बहुत। स्पून तो बहुत दूर की बात है, उससे भी बहुत कम क्वांटिटी, मतलब कि एक पिंच अगर कहा जाए तो उस तरह से आपने ली है। अभी तक हमने इसमें दालचीनी ऐड की है, मेथरे ऐड किए हैं, हमने अजवाइन ऐड की है और इसका नाम तिम्बरो। तिम्बरो, तिम्बरो ऐड किया। अच्छा, ओके। अब हम जो है ये हमारे पास कोरतुम्बा है। कोरतुम्बा। कोरतुम्बा जैसे हम इसके बीज भी ले सकते हैं, लेकिन बीज इस्तेमाल करने से ना पेट में दर्द होता है। लेकिन वेट बहुत तेज़ी के साथ कमता है। हमने इसका सिर्फ छिलका लिया है। ये इजीली बहुत इजीली और बहुत सस्ता है, तमाम चीज़ें बहुत टिम्बरो। सस्ती हैं। ये कोरतुम्बा। कोरतुम्बा और वो है, ठीक है। अच्छा, इसका ज़रा सा आपने तकरीबन इतना सा छिलका जो है ये डालना है। सिर्फ छिलका डालना है, सिर्फ इसके छिलका। बीज नहीं डालने? बीज के फ़ायदे बहुत है, लेकिन जो ना क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, ज्यादा वो उसका बिल्कुल, तो हो इसलिए जाएगा। अगर रेशो को आउट कर दिया आपने तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, तो हम उसे उसको वो नहीं पता डाल चले रहे ना कि सना मक्की की तरह जो है वो फिर आपको बिल्कुल। डायरिया हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो हर चीज़ की जो क्वांटिटी है उस पर डॉक्टर साहिबा का बड़ा फोकस है कि आपने वो बड़े ध्यान से करनी है। अच्छा जी, बस ये है। बस। अच्छा, वेट लॉस के लिए ये चीज़ का बहुत ज़रूरत है कि आपने जो ना क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। अच्छा, अब इसको क्या अच्छा, boil ये करना है? रात को अपने गर्म पानी में तमाम चीज़ डाली, फुल गिलास या एक जग ले सकते हैं ठीक है। आप। ठीक है, अब पूरी रात ये पानी आप ढक के रख दीजिए। सुबह एक गिलास आपने निहार मुँह पीना है। इसको स्टेन करके बस बिल्कुल, यस। और एक गिलास जो है आपने रात खाने से पहले पीना है। 2 ग्लास? 2 गिलास। वही जो रात को सोक किए होंगे, सुबह उठ के फ्रेश आपने बनाना जो है? रात को सोक किया है वही है, एक सुबह पी लिया जिसे हमने एक जग में डाला है। बॉटल या एक जग बिल्कुल। बना लेते हैं। और एक सुबह नहार मुँह पी लिया है, और एक जो है रात खाने से पहले। ठीक। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट करें। दूसरा तरीका मैं बता दूं कि बहुत से लोग होते हैं कि जी एक साथ इतना पीना, तो उसका सही तरीका क्या होता है कि जो 2 गिलास पानी आपने बनाया उसको पूरे दिन में 3 से 4 बार पी लें, जैसे लाइक हर खाने के साथ आप इसको पी लें। अच्छा, सिपिंग करते रहे, एक घूंट, 2 जैसे सुबह नाश्ते से पहले पी लिया, 1 कप, दोपहर में कोई ऐसी अफराद, अक्सर हमने सुना है ना कि जो हर्बल चीजें होती हैं वो अक्सर कुछ लोगों को सूट नहीं करती, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें, ब्रेक पे जा रहे हैं, अच्छा। कि कुछ अफराद जिनको ये नहीं लेना चाहिए? ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर क्वांटिटी का आप ख्याल रख रहे हैं तो कोई भी मसला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर आपके 2 से 3 इंचेस कम होते हैं, और आपको मतलब हर तरह से फ़ायदा होता है। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में क्विकली हम जरा इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। अजवाइन है हमारे पास, और हमारे पास मेथरे हैं, दालचीनी है हमारे पास, कोरतुम्बा और तिम्बरो। तिम्बरो। ये 5 इंग्रेडिएंट्स है। क्वांटिटी डॉक्टर साहिबा ने आपको बता दी है। बड़ा केयरफुली आपने ज़्यादा भर भर के चम्मच नहीं डालने, बहुत कम तादाद में डालने हैं। रात को ओवरनाइट आपने इनको पानी में रख देना है, और फिर नेक्स्ट डे आपने इसको पूरा दिन घूंट में लेना है, पूरा ग्लास नहीं पीना, और अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। चले जनाब जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। इसके साथ ही, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत सारी बातें होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक से पहले जो हमने दुबला होने की बड़ी ज़बरदस्त टिप ली डॉक्टर साहिबा से, प्रोग्राम में आगे चल के मैं उन माओं को भी बता दूं कि आपके लिए भी अक्सर डॉक्टर साहिबा क्या होता है कि बड़ी ख़वातीन एक्साइटेड होती हैं, यू नो, जब इतना बड़ी आपको खुशखबरी मिलती है कि यू नो वी आर गोइंग टू बी अ मदर सून, तो हम उस खुशी में बड़ा खाते पीते भी हैं। और जो हमारे मेरे जैसी ख़वातीन जो होती हैं, जो वैसे ही डाइट फॉलो कर रही होती हैं, और अक्सर एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं कि जो वो 9 मंथ्स है ना, वो आपको चीटिंग के लिए शायद मिल जाते हैं कि यू नो अब हम सब कुछ खा सकते हैं, यू नो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूज़ भी है बड़ा अच्छा, और खाना भी चाहिए भाई, कोई डाइट नहीं होनी चाहिए उन दिनों। लेकिन क्या होता है कि बाद में बेबी तो बहुत हेल्दी होता है माशाल्लाह, लेकिन मामा की हेल्थ भी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और वो फिर काफ़ी महीने, इवन कुछ को तो यू नो साल लग जाता है कि वो बेली फैट जाए और कैसे जाए। तो उन मदर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है। डॉक्टर साहिबा को आज हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम जो है आज सारी बातें जो है ना वो कम वक्त में इनसे जान लेंगे। तो बेली फैट के बारे में भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो एक और $1 मिलियन क्वेश्चन है, इतने प्यारे होते हैं सब, हर रंगत इतनी खूबसूरत होती है, और अल्लाह की बनाई हुई मैं समझती हूँ कि जो भी जिस तरह से हमें बनाकर भेजता है वो परफेक्ट है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इंसान की जो ख्वाहिश है वो कहीं पे रुकती नहीं है, वो थमती नहीं है, वो और से और खूब की तलाश में जाता रहता है। तो गोरा होने की ख्वाहिश भी हमारे यहाँ इस खित्ते में बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जब
सासें लड़कों के लिए बहुएं ढूंढने जाती हैं तो पहली डिमांड क्या आती है कि लड़की गोरी होनी, गोरी हो, चांद का लड़की टुकड़ा। खूबसूरत हो। बड़े मजे की मुझे बात याद आई कि हम एक शादी पे गए तो वहाँ पे मेरी सास के साथ हम तीनों उनकी बहुएं बैठी हुई थी और मेरी, तो वो एक आंटी आई कहती कि माशाल्लाह आपकी जो तीनों बहुएं बहुत ही खूबसूरत हैं, तो मेरा भी बेटा है तो उसके लिए भी कोई बहू तलाश देना। अच्छा आपकी क्या डिमांड है? कहती बस खूबसूरत होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। और मतलब कि हंसी आ गई मुझे कि ये वाकई ही हम समझते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, अब लोग ये डिमांड नहीं करते, लेकिन भाई अभी भी गोरी लड़की चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही है। कैसे हो सकती है गोरी रंगत या शफाफ रंगत? अच्छा, सवाल ये कि गोरी रंगत जैसे भी आपने कहा कि वो बेटे के लिए तलाश करते हैं, तो सबसे पहले तो जहन चेंज करना, बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब वो चांद सी बहू लाते हैं और उसको लाके कोयले की वो बिल्कुल कान बना देते हैं, तो खुश रखेंगे तो हर लड़की खूबसूरत लगेगी बिल्कुल। और चमकदार भी हो जाएगी, फ्रेश भी हो जाएगी, ग्लोइंग भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी छोटी सी ख्वाहिश है और उसमें ये कोशिश ना करें कि हम अपने आप को बदल लेंगे। जैसे कि अल्लाह, जैसे आपने कहा अल्लाह ने जो बनाया वो परफेक्ट बनाया हम और उसमें उसको निखार पैदा कर सकते हैं, आप Yes. शफाफ अपनी स्किन कर बिल्कुल सकते हैं ऐसे और ही बेहतर कर है सकते कि हैं। आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, फ्रेश हो जाए। अगर सन टैनिंग हो गई है, स्ट्रेस की वजह से कलर ख़राब हो गया, तो वो सब बहुत अच्छा हो जाएगा और कलर जो है आपका फ्रेश एंड ब्राइट हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको हम बिल्कुल चेंज कर देंगे और आप हो भी नहीं सकते। यानी कि नो वाइटनिंग इंजेक्शन, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे बता दूं, आप घर पे जब कर सकते हैं तो क्या जरूरत है भाई इंजेक्शंस लगाने की? अच्छा, इंजेक्शंस के भी रिजल्ट्स ऐसे नहीं है, सबको नहीं मिलते और आपको पैसे तो बड़े खर्च करने ही पड़ते लेकिन हैं। जो हम बताने जा रहे हैं इसका रिजल्ट बिल्कुल है 100% और मिलेगा। आपको नज़र आ जाएगा रिजल्ट के इन अ वीक आप फील करेंगे कि आपके जो कलर में ना डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि देखिए होता क्या है, दो चीज़ें मैं बताऊंगी। जब हम कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो बहुत सुस्ती, मेकअप भी हम सिर्फ फेस पे ही कर रहे होते हैं या क्रीम भी फेस पे लगा रहे होते हैं, तो जो भी लगाने की चीज़ें वो फेस पे लगाएंगे या हाथों पे लगा लेंगे बहुत ज़्यादा, बाकी पूरी बॉडी को छोड़ देते हैं या नेक को भी छोड़ देते हैं। तो हम लगाने का भी बताएंगे और पीने का भी, ताकि हमारी पूरी बॉडी का कलर इवन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है यानी कि सिर्फ वो नहीं है कि आपका चेहरा जी। रंगत उसकी बुरा साफ लगता हो है गई वो कि या- आपका चेहरा तो चमक रहा है और आपकी पूरी बॉडी आपकी नहीं लग क्योंकि रही। यूजुअली क्या है कि हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो हमें क्रीम्स मिलती हैं उससे आपका चेहरा तो बुरा बिल्कुल। लग रहा होता है, लेकिन आपका हाथ और नेक और पाँव बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो वो बहुत बुरा लग रहा होता है कि लोग Okay. कहते हैं कि असर रंग दिखना है तो पैर देख लो। अच्छा, इसमें ये है कि पहले हम मास्क बनाते हैं। फैसल भाई थोड़ी सी जहमत दूंगी, इसको आप मुझे अगर ग्राइंड कर दें। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं हम वही इस्तेमाल करेंगे। सूजी हर घर में मौजूद होती सूजी, है, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून सूजी लेंगे। चावल का आटा वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये 1 टीस्पून लेंगे। चरौंजी जो है मैंने फैसल भाई को दी है, चरौंजी आराम से मिल जाती ठीक है, वो इनका पाउडर बना। और ये अमरूद, अच्छा, सिर्फ अमरूद जो है ये समझ लेंगे एक ऐसा वाइटनिंग एजेंट है, फुल ऑफ विटामिन सी होता है। ठीक है। इसका भी हम तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे। 1 टेबलस्पून, 1 एक टेबल चम्मच, स्पून खाने का लेंगे। चम्मच, खाने का ठीक वो हाँ, इस खाने का चम्मच। अच्छा, इसको सीड्स के साथ लेंगे, किसके साथ? सीड्स के साथ। Seeds के साथ लेंगे, अच्छा, ठीक है। होता क्या है कि सीड्स जो हैं वो स्क्रबिंग करेंगे। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हम मिलाएंगे। ओके। अच्छा, इसमें चौथी चीज़ सूजी है, इसमें चावल का चावल का आटा और है, अमरूद की पेस्ट है, अमरूद की पेस्ट है और और इसके साथ चरौंजी चरौंजी है। और चरौंजी हम डालेंगे और साथ में जो पेस्ट हम बनाएंगे थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि पेस्ट बन जाए। ओके। और ये हम तकरीबन इसमें कितना हम ऐड करेंगे? ये भी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड किया जाएगा इसमें। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, चावल के आटे के तो हमने वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा कि कि आप स्क्रबिंग करें चावल के आटे से। और चावल का आटा तो चलो मिलता है, इसका सोप भी मिलता है, स्क्रब्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप अमरूद जो है खाने के साथ थोड़ा सा मसाज करना शुरू कर दें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका इस्तेमाल, ये तैयार है पेस्ट? बस ये इसका तैयार। इस्तेमाल अब कैसे है? इसका इस्तेमाल ये है कि जैसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। अच्छा, जो भी पेस्ट आप बनाते हैं, जैसे पाउडर आप फॉर्म में ले रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए। अच्छा, फौरन नहीं लगाना। फ़ौरन नहीं लगाना चाहिए, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। देन इसको आपने करना है क्या, अपना जब भी आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा सा दोपहर में आपने लेके इसको अच्छा, बस नॉर्मल बस मसाज आप लगा scrub के करना है। आपने पहले लगा के हल्का हल्का मसाज करेंगे। तकरीबन 5 मिनट्स का आप मसाज करें सर्कुलर मोशन में। इसमें आपका फेस, नेक, नेप ऑफ द नेक, मतलब अपना नेक का पीछे का एरिया एंड हाथ, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। Okay. उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो देन अगेन आप इसको मसाज करेंगे और अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूँ 5 मिनट के बाद वो डिफरेंस आप फ़ौरन ठीक देखेंगे। है, मैं डॉक्टर फैसल की जानिब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारा कंप्लीट है। इंग्रेडिएंट्स हम एक बार जरा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं। अमरूद का पेस्ट हमने इसमें अमरूद ऐड का किया है, पेस्ट है। सूजी हमने ऐड की है, चावल का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है और हमने चरौंजी इसमें ऐड की है एंड हाँ, यस, चरौंजी है एंड दूध के साथ, फ्रेश दूध मिल्क के साथ। और 5 मिनट के बाद हम वापस आएंगे डॉक्टर उमेरा हिल की जानिब
तब तक हम ज़रा बात करते हैं जनाब बालों की खूबसूरती की, जहाँ पर स्किन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, स्किन का निखार होना, दुबला होना, ये हम सब करना चाहते हैं। वहीं पर अगर आपका हेयर फॉल हो रहा हो या बाल गिर रहे हो तो सारी शख्सियत जो है वो डाउन हो जाती है। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि यूजुअली जब मैं आती हूँ ऑफिस और डेली तैयार होना पड़ता है क्योंकि भाई आपसे मुलाकात करनी होती है, तो डॉक्टर फैसल क्या होता है कि मेकअप बड़ा कमाल का होता है, मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बाल जिस दिन अच्छे नहीं बनते हैं ना, लगता है कि ना तो ड्रेस अच्छा है और ना मेकअप अच्छा हुआ है और एक अजीब सी आवाज़ आ रही। तो बालों की जो बालों का अच्छा होना जो है, घना होना जो है, वो आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर रखता है। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल रखता है, और उसको बालों को अच्छा करना है कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप बालों को ना बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। अब इसमें हमने लिया हुआ है तिलों का तेल। ठीक है, ठीक है, ये तिलों हम पतले बालों की बात करते हैं सबसे पहले, या बिल्कुल जो पतले बाल हो जाते हाँ, हैं, जो रफ गिरते बाल हो रहते जाते हैं, हैं, दो जो मुँहे हो जाते हैं, मतलब ये जो हेयर ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि ऑल इन वन है। अच्छा, आपके बालों के हर तरह के मसाइल के यानी लिए। हम अभी इस वक्त एक आपको ऑयल बनाना सिखा ऑयल रहे हैं बनाना जिससे सिखाते आपके बाल घने होंगे, घने भी होंगे, दो मुँहे ख़त्म होंगे, हेयर फॉल उसमें रुकेगा, शाइन आएगा, हेयर फॉल तो रुक ही जाएगा, रुक ही जाएगा। रुक ही जाएगा, Amazing, डेंड्रफ खत्म होगी। amazing। और बालों का जो टेक्सचर होता है ना, जैसे बाल बहुत फाइन हो जाते हैं, घने भी हो तो लगता है कि बिल्कुल ही बैठे हुए बाल हैं, उसमें एक तरह का बाउंस आ जाएगा। तो इसमें हमने तिलों का तेल लिया हुआ है तकरीबन 500 ml, अच्छा जी, और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 100 ml के करीब नारियल का तेल। ओके, ठीक है, नारियल का तेल हम डाल देंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, नारियल के तेल के साथ इसमें मैंने कुछ ये हर्ब्स तकरीबन डाले इतनी हैं। ही बॉटल आप देख लें, ये हाँ, हमने तकरीबन नारियल कितना डाला हमने इसमें? तकरीबन 500 ml अगर हमारे पास तिलों का तेल है जिसकी ओके। हमने बेस बनाई है, और उसमें हमने 100 ml ठीक हो गया, कोकोनट ऑयल डाला ठीक हो है। गया। इसमें हमने ये थोड़ी सी हर्ब्स उनसी रात को भिगो के रखी थी। अच्छा, और इसमें क्या क्या है? इसमें बरगे हिना बरगे यानी हिना, मेहंदी के मेहंदी के पत्ते, इसमें कड़ी पत्ता, कड़ी कड़ी पत्ता, पत्ता सूखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। सूखा हुआ ले लीजिए, ताज़ा मिल जाएगा तो उसको हम आखिर में डालेंगे। ठीक है। अगर सूखा हुआ मिलेगा तो हम रात को इसको भिगो देंगे। ठीक तो है, इसमें ये ओवरनाइट रखना है, ये ओवरनाइट ये ओवरनाइट रखेंगे हम। बरगे हिना हो गया, ठीक है, कड़ी पत्ता हो कड़ी गया, पत्ता है, इसमें आमले का पाउडर हो आमले गया, का पाउडर है, या आमला भी डाल सकते साबित हैं? आमला भी ये देखिए मैंने डाला हुआ है, ठीक और है। थोड़ा सा अच्छा पाउडर डॉक्टर साहब, ये बात कितनी हद तक ठीक है कि जो आमले का मुरब्बा है वो खाने से बाल अच्छे होते हैं? बिल्कुल और अच्छे होते हैं। ये मैंने त्रिफला रखा हुआ है, ये ये जो इतने मुश्किल नाम होते हैं ना अच्छा जी, त्रिफला जो उनसा है, त्रिफला। त्रिफला, हाँ। इसको मिरेकल पाउडर भी कहा जाता है। कैसे? इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आंवला होता अच्छी है। खुशबू होती है इन हर्बल चीज़ों की, मुझे लगा, मुझे तो वैसे स्मेल बहुत अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त आप भाई। देखिए जितने एसेंशियल ऑयल्स हैं वो इन्हीं से तो निकलते हैं। जो हम बाजार में इतने जो हम महंगे महंगे बाजार जाके ऑर्गेनिक ऑयल के नाम पे जो आप खरीद रहे होते हैं ना इतनी बिल्कुल, बोतलें, यही आप पंसार की दुकान पे रुक के जरा अपने लिए ऑयल बना लें तो क्या ही बात है। मैंने तो डॉक्टर फैसल को कह दिया कि आज उनका सारा मैंने सामान जो है ना वो अपने साथ ले जाना है, तो आप लोग भी आज ही करें, खरीदारी करें और तेल बनाएं घर में जिससे आपके बाल घने होते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि हम जब सैलून पे जाते हैं और वहाँ पे हम आपको अच्छे ट्रीटमेंट देंगे बालों की जिससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, कभी भी उससे बाल अच्छे नहीं होते, बल्कि मुझे लगता है और ख़राब होकर आ जाते हैं सैलून से। और आपको बताऊं कि घर में बैठ के आप केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहली सिटिंग में आपको केराटिन ले जी। का रिजल्ट मिल क्यों सकता आप सैलून वालों की रोजी पे डॉक्टर फैसल होना साहब? चाहिए, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और आपको पता है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि कितना महंगा केराटिन ट्रीटमेंट होता है। लेंथ के हिसाब से होता है, वो 15,000 से स्टार्ट होता है। 15,000 से मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से पूछा, उन्होंने कहा बस 35,000 आप आ हाँ, जाए। ऐसे मैंने कहा ओके जी, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, मतलब टू एक्सपेंसिव ना। टू एक्सपेंसिव, और वो बड़े आराम से घर में जो उनसा है आप 500 में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ये हमने ऑयल ले लिया था, ठीक है। इसमें हमने बरगे हिना, ठीक है। कड़ी पत्ता, आमले का पाउडर, साबित आमला, ये हमने इसको डाल दिया। पानी में इसलिए भिगोना है कि जब हम डायरेक्ट अगर ऑयल में डालेंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो पानी के साथ उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, ओके और वो थोड़ा देर में जलेगा तो उसके सारे एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये कंप्लीट है हमारे ये इंग्रेडिएंट्स। हमारे इंग्रेडिएंट्स अब कंप्लीट इसको है। पकाना है थोड़ा सा, नहीं, अभी इसमें एक चीज़ जाननी है, ये अच्छा। हमारा कद्दू जा कद्दू जाएगा इसमें, ओके कद्दू जो सा है, Amazing। इसमें हमारा कद्दू जो सा है बालों को काला करने के लिए, बालों की Okay। रंगत के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ इतना है। पीस हम इसमें ऐड कर इतना लेंगे, पीस हम इसमें ऐड और कर अब क्या लेंगे। करेंगे? बस अब हम इसको पकने के लिए रख तो देंगे पकने हल्की के आंच लिए पे। हम इसको रखते हैं हल्की आंच पे और जरा ब्रेक पे जाते हैं। बिल्कुल ठीक जब है। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर उमेरा हील का भी जरा हम रिजल्ट, बल्कि इट्स विजिबल, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, क्लियर विजिबल है, और जो तेल की फाइनल फॉर्म या शक्ल क्या निकल कर आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर फैसल ने बड़ा ज़बरदस्त बाल घने करने वाला ऑयल बताया, उसके इंग्रेडिएंट्स डॉक्टर साहब एक बार शेयर कर देते हैं। और ये अभी ऑयल पकेगा कुछ देर? जी अभी पक रहा है वो। अच्छा इसमें हमने डाला था तिलों का तेल जी, नारियल का तेल बरगे हिना कड़ी पत्ता जो हमारा था आंवले का पाउडर जी, और जी। साबित आंवला। और ये अभी इस वक्त पकने के लिए हाँ तकरीबन ये हल्की आंच पे इतनी देर पकाना है कि सारी चीज़ें जो उनसे उस पर अच्छी तरह से जल जाए। ठीक है। जो पानी था वो खुश्क हो जाए, ठीक अगर है। पानी रह जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ओके। तो उसको पानी हमने खुश्क करना है। तकरीबन कितनी देर तक पकाने के बाद ये ऑयल रेडी है? ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में। और आप oil- इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, फिर हाँ, इजीली जी, आप बिल्कुल। इसको यूज़ कर सकते बिल्कुल हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हमने ब्रेक से पहले बात की थी रंग गोरा करने वाला जो हमने स्क्रब तैयार बनाया था, या रंग नहीं कहूँगी तो रंगत निखारने के लिए हम चले बात करते। तो इसी तरह रंगत निखारने वाला जो शरबत है वो भी शेयर करते हैं ज़रा हमारी ऑडियंस बिल्कुल, के साथ कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कितना Actually- इफेक्टिव होगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका जो हम मतलब वाइटनिंग के लिए ड्रिंक बनाते हैं। और उसके फ़ायदा है कि जो बच्चियां, खासकर बच्चियों के लिए उनके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और उनकी बहुत सारे इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो भी क्योर होते चले जाते हैं। इसलिए कि रंग जो है बहुत सारी चीज़ों की वजह से ख़राब होता है, सिर्फ यही नहीं कि धूप की वजह से रंग ख़राब हो रहा है। इंटरनल बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं, जैसे भी आपने आंवले के मुरब्बे की बात की, अगर बच्चियाँ रोज़ाना ये खाना शुरू कर दें सुबह नाश्ते में तो उनको इंटरनल कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आंवले का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा रोजाना वन दाना या वन दाना बस जस्ट वॉश कर ले। अगर शुगर की वजह से, शुगर सिरप की वजह से कि मिठास से वेट बढ़ेगा तो एक वॉश करके खा ले तो उनका कलर भी नेचुरली एक मतलब ब्राइट होगा। प्रेगनेंसी में ख़वातीन अगर खाती हैं तो उनके लिए, उनके होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। अमेजिंग। तो भाई देर किस बात की, फिर आप करें इसको। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं, ये जो ड्रिंक बना रहे हैं, ये उसके लिए कि पूरी बॉडी जो लगाएंगे वो सिर्फ फेस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये जो हम पियेंगे ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके लिए अगेन हम एक गिलास पानी लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा नीम गर्म जिसे कुनकुना पानी जिसे कहते हैं वो लेंगे। इसमें तकरीबन 5 अदद ये मैंने वॉश करके रखी है, पुदीने की 5-6 पत्तियाँ डालेंगे। ठीक है। पुदीने के 5-6 पत्ते नीम गर्म पानी में आपने अच्छा, ऐड किया। ये भी रात को आपने डालना है, ठीक। अच्छा, गुलाब की पत्तियां जो है फ्रेश अगर मिलती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आपने ड्राई लेके इसको वॉश करके सुखा लिया है, ठीक है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गुलाब की पत्तियां डाल देंगे। ठीक है। पुदीना है, गुलाब के पत्ते बस 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून। चाय का चम्मच एक। अच्छा, ये जरशक है, इसको जरश भी कहते हैं, जरशक भी बेरी होती है जरशक, जी। ये जो है आपने तकरीबन ½ टीस्पून लेनी है, ये इसमें डाल दिया आपने। ठीक है। और चुटकी भर आपने ज़ीरा डाला है। ठीक है। ये आंवला आ गया आपका, अच्छा, ये आंवला डालेंगे 1 दाना, ओके अनार दाना डालेंगे, ये सब विटामिन सी है ओके। तकरीबन, ये भी तकरीबन विटामिन सी तो वैसे भी स्किन के बहुत लिए ज़्यादा, बहुत शानदार, तो ये भी तकरीबन ½ टीस्पून के ठीक करीब है। डाल दी। अच्छा, ये जो है बही के बीज रखें, अगर किसी को इजीली मिल जाते हैं, मिल तो जाते हैं लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो बही के जो पत्ते, बेल फ्रूट के जो पत्ते होते हैं नॉर्मली घरों में लगा होता है, वो 2 अदद पत्ते डाल दे तो वो वाइटनिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। बही के पत्ते, बही के पत्ते, तो हम सीड्स नहीं डालेंगे, बही के। अच्छा, इसको रात को भिगो के रख दिया, ठीक है। सुबह नहार मुँह ये पानी आपने पीना है। अगर आप सिर्फ 1 महीना पी लें तो आपको किसी भी किस्म की पूरी बॉडी के वाइटनिंग के लिए किसी और चीज़ की नीड नहीं और रहेगी। इसको भी पीने का तरीका वही है सुबह जो- नहार मुँह पूरा ग्लास, पूरा ग्लास, बस 1 ग्लास। 1 ग्लास। इंग्रेडिएंट सॉरी दोबारा शेयर कर देते हैं एक बार, हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। हमने पुदीना लिया पहले, ठीक है। पुदीना डाला है, गुलाब की पत्तियां हैं, ठीक है। अनारदाना, ठीक है। आंवला, ओके। और इसके बाद जो है ये अपने सॉरी आलू बुखारा, आंवला के आलू बुखारा, हाँ। सॉरी, एंड जरशक। ठीक है। ठीक है, ये तमाम ठीक है, चीज़ें हम आंवला नहीं है, आलू बुखार आलू बुखार है, सॉरी। ओके, ठीक है। जीरा है, और ये जीरा की चुटकी, जीरे की चुटकी, और बही के पत्ते अगर मिल जाए तो वो डाल लें, वरना उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। तकरीबन जबरदस्त। 5-6 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। इसको हमने रख देना है जनाब ओवरनाइट। रात को आपने ये तैयारी अपनी करके जो है वो सोना है, और सुबह उठते ही निहार मुंह इसको ये आपने, पानी पीना है। जो है वो स्टेन करके इसकी सारी चीज़ें निकाल के आपने इसको पूरा ग्लास को सिपिंग नहीं करनी हमने, नहीं, जैसे कि वो- पूरा एक साथ पीना है, और उसके आधे घंटे के बाद आपने अच्छा। नाश्ता करना है। और तकरीबन कितनी देर में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल? देखिए, इसको डिपेंड करता है, हर किसी के रिजल्ट्स अलग आते हैं, लेकिन आपने जो है 1 मंथ पूरा करना है। अच्छा, हाँ, जल्दी नहीं करनी कि भाई डॉक्टर साहिबा ने बताया और भाई अब 2-3 गुजर गए, 3 हाँ। दिन, जरा थोड़ा सा रेगुलरली इसका इस्तेमाल आफ्टर 1 वीक जो है रिजल्ट्स नज़र आने लगते हैं कि स्किन ब्राइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपने पूरा जो है 1 मंथ इस्तेमाल करना है।
अच्छा जी, हम हमारी ऑडियंस को यहाँ पे बता दें कि डबल चिन के बारे में भी हम आज बताने वाले बिल्कुल। हैं, और आईब्रोज जो गिर जाती हैं, आई लैशेज जो गिर जाती हैं, और फिर हम फिर भागते हैं डॉक्टर्स के पास, तो वो भी हम आज आपको ज़रूर टिप देंगे। और इसके साथ साथ एक और मसला, मैं मदर्स के लिए हमेशा बात करती हूँ, शायद मैं खुद एक मदर हूँ इसलिए मैं माओं का जो दुख है वो ज़्यादा समझ सकती हूँ। तो माओं का जो बेली फैट है, हमने उस पर बात करनी थी। माओं के जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, मैं चाहूँगी कि हम उस हवाले से भी कुछ टिप उनको दें, लेकिन डॉक्टर फैसल के पास जो है वो जनाब क्या है ज़रा। उससे पहले मैं इस ड्रिंक के बारे में बात जी बिल्कुल बिल्कुल। कि ये ड्रिंक जो सा है क्यों इतना अच्छा काम करेगा। अब देखिए इसमें आलू बुखारा भी है, गुलाब की पत्तियां भी हैं, पुदीना भी है, ज़ीरा भी है और अनारदाना भी है। यस। ठीक है, तो ये आपको अंदर से पूरी तरह से डिटॉक्स करेगा। अच्छा। ये आपका लिवर भी ठीक करेगा, ये आपका डाइजेशन भी ठीक करेगा, ये आपका यूटीआई भी ठीक करेगा। तो जब आपका अंदर से ये सारा सिस्टम ठीक होगा तो फिर रंगत से चेहरे तो पे निकलनी चमक ही वैसे निकलनी। आ जाएगी। डॉक्टर मेराहिल, कभी आपके पास ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोगों से मुलाकात होती हो, आई एम श्योर डॉक्टर फैसल आपकी भी होती होगी, मैंने अक्सर अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, मेरी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में, जिनके पास इतने बड़े बड़े जार्स होते हैं, और हम किसी बहुत बड़े स्टोर पे जाते हैं और 7, 8, 10 हज़ार का हम वो जार पाउडर वाला ख़रीद कर लाते हैं, और हम वो बड़े मज़े से ले रहे होते हैं सुबह दोपहर शाम कि अब इससे वेट लॉस हो जाएगा और हम इससे दुबले हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट भी समहा होता है, लेकिन वो बहुत महंगा है बिल्कुल। और वो आम बंदे की रीच में नहीं है। और उसके बरअक्स अगर ये सारी चीज़ों की बात की जाए तो ये 500,000 के अंडर मेरे ख्याल से आ सकती हैं, और कई दिन आपका इसमें गुजारा हो सकता है। बिल्कुल। अभी आपने पाउडर की बात की, जो चीज़ें हमने पानी में डाली थी, यही तमाम चीज़ें, इसमें से 2 चीज़ें आप और ऐड कर लें, सूखा हुआ पुदीना एंड उसके साथ गुलाब की पत्तियाँ, ये बैलेंस करता है। आप पाउडर बना लीजिए और सुबह और रात पाउडर खाना शुरू अच्छा, कर। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन क्या आते हैं, आई वांट टू नो, कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाली बात है, जो खवातीन या जो मर्द पूछता है, मर्द तो कम होते हैं। नहीं नहीं, बराबर है। अच्छा, हाँ, तो जी, मुझे बराबर। दोनों का बताएगा कि दोनों किस किस ट्रैक पे हैं आजकल, क्या ये करना जो चाहते हैं। 2 लिखे हुए हैं, गोरा और दुबला। वजन। हाँ सबसे पहले जो डिमांड लोगों की होती है, सबसे पहली चीज़ होती है कि वेट हाँ। एंड ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, और तीसरी अब जो चीज़ बहुत कॉमन हो गई वो पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन। बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो सिर्फ खवातीन थे, अब तो लड़के भी आ रहे थे कि पिगमेंटेशन हो गई है, इतना सा भी स्पॉट होता है। तो मुझे हैरत होती है, मैं कहती बेटा आपको अपनी जॉब करनी है, बाहर जाना, अब लड़के हो, कहते नहीं ये जो हल्का सा धब्बा है ना, ये साफ़ होना चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा अच्छा। शादी से मुझे याद आया कि अभी मुझे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई 15 दिन के बाद हमारी शादी है ना भैया, हमारे लिए कुछ कर दो। मैं नाम तो नहीं मैं कर लूँगी, दफ्तर से बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा खाने पर भी हाथ हल्का रख लो ना। मतलब कि पोर्शन कंट्रोल नहीं करना। जो ब्रेक से पहले एक बात आपने बताई, जो मैंने आपसे पूछा शो के आगाज़ में कि भाई हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ, तो वो जो खाने का पैटर्न और रूटीन आपने बताई, मैं चाहूँगी कि ज़रा वो भी, ये तो सब कुछ है साथ साथ, लेकिन ज़रा उस पर भी डॉक्टर फैसल बात होनी चाहिए कि रात को आप जिंगर बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और सुबह उठ के आप कहें कि हम पानी पी लें, तो ये भी गलत है। पहले अपना पोर्शन कंट्रोल भी करें। तो इस टिप के साथ ज़रा ब्रेक पे जाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नाश्ता आपने लाजमी करना है और बहुत अच्छा करना है। नाश्ते का मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे ही करें, आप चाहे 11 बजे करें, 12 बजे करें, लेकिन वो बहुत हेल्दी होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट नहीं तो ब्रंच हो, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। देन उसके बाद आप दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं पोर्शंस में, और मगरिब की अजान के साथ रात का खाना ख़त्म हो जाना चाहिए। मगरिब के बाद खाना नहीं होना चाहिए। अगर बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं कुछ है तो ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफ़ी है, चिया सीड्स हैं, ये सब पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं, लेकिन नो कैलोरी इनटेक No. आफ्टर 6 और 7, चले 7 कर लेते हैं, उसके बाद कैलोरी इनटेक मत कीजिएगा। ब्रेक पे जा रही है, हेडलाइन ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, स्टे विद अस। Pakistan, Pakistan.